हाँ नमस्ते सर। हाँ बोलो। साहब इससे पहले जितनी भी टेक्सटाइल पॉलिसी बनी है उसमें हमारी समझ ऐसी है कि आपने स्पिनिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा झुकता माप दिया है, उसके डेवलपमेंट में फोकस किया। वीविंग सेक्टर को आपने हमेशा इग्नोर किया है। वीविंग सेक्टर में भी अगर आप सेलेक्ट कीजिए जो पॉलिसी जितनी है उसका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपके मेजॉरिटी ऑफ सब्सिडीज, मेजॉरिटी ऑफ फंड्स और गवर्नमेंट के जितने भी इंसेंटिव्स है ये आपने स्पिनिंग को दिए हैं या वीविंग सेक्टर के अंदर कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स हैं उसको दिए हैं। जो सेक्टर्स पीछे है जैसे मालेगांव हो गया, धुलिया हो गया, भिवंडी हो गया, इनको आपने नई टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर फोकस करना चाहिए इनके डेवलपमेंट के लिए। और इनके अंदर भी जो एमएसएमई सेक्टर है तो इसके अंदर सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा इंसेंटिवाइज या सबसे ज़्यादा सब्सिडी आपको माइक्रो को, जो हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो माइक्रो लेवल की है, माइक्रो से भी नीचे के लोग हैं साहब। जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट का माइक्रो का वो भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उसके भी नीचे हम लोग काम करते हैं। तो ये जो सेक्टर है इसका सबसे ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसके डेवलपमेंट के लिए आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। आप कैसा करना चाहिए इनको साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप जो सब्सिडी का पैरामीटर यानी यूनिफॉर्म करते हैं ना तो इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना चाहिए और इनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। इनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और ये बैंक अप्रोच करते हैं तो इनको लोन वगैरह कुछ मिलता नहीं साहब। आपने जो इससे पहले पॉलिसी बनाई थी, जैसे लास्ट पॉलिसी जो है जो भी यानी ऑनगोइंग है जो खत्म हो रही है, इसको अगर आप देखेंगे ना तो आपने पॉलिसी तो बना दी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक ताल्लुक आता है तो उसमें गवर्नमेंट जो अपना रोल रहता है वो बराबर से परफॉर्म करती नहीं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो लास्ट पॉलिसी है इसका पैरा 7.7.5 में आपने लिखा हुआ है कि मालेगांव के अंदर गवर्नमेंट जो है वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर प्रोसेसिंग एक पार्क बनाएगी और वहाँ सीटीपी लगाएगी। पूरे 5 साल खत्म हो गए साहब। हम लोगों ने कई मरतबा आपको रिप्रेजेंट किया, लेटर दिया, मंत्री जी को दिया, सेक्रेटरी साहब को दिया, लेकिन एक पैसे का भी इसके अंदर काम होता नहीं है। और इससे हट के जो हैरेसमेंट का काम रहता है, मतलब पावर की जो सब्सिडी है वो तो पूरा रिकॉर्ड एमएससीडीसीएल के पास में है, वहाँ से लेने के बजाय आपने फॉर्म निकाला, फॉर्म के अंदर इतनी परेशानी कि छोटा आदमी जो लूम खुद चलाता है व्यूअर उसको अपना काम छोड़ करके जाना पड़ता है कंसल्टेंट के पास। कंसल्टेंट क्या भरता है उसको पता नहीं, वो भरने के बाद भी सब्सिडी मिलती नहीं है, आपके ऑफिस से उसमें क्यों निकलते रहती है। तो ये जो छोटे लोग हैं साहब इनको ये सब कॉम्प्लायंस आपको एग्जाम करना चाहिए। बड़े जो मिल ओनर्स है, कारपोरेट सेक्टर है, उनको आप करिए। कोई मिसयूज कर रहा है आप उसके ऊपर जो चाहे एक्शन ले ले, लेकिन छोटे बुनकर को जो परेशानी होती है ये सब साफ काम खत्म होना चाहिए। पावर के बारे में आमच्या पॉलिसीमध्ये इज ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत आम्ही कमीत कमी प्रोसेस प्रोसिजर ठेवून तो लाभ देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो। नाही आपण सांगतात पण ते होतात नाही, ऍक्च्युअल ग्राउंड जे रियालिटीज असतात ना ते फारची वेगळी असतात। आणि जे पॉवरचे जो आहे हे तामिळनाडू सारखा त्याची सेपरेट वेगळी कॅटेगरी करायला पाहिजे आणि ₹1 प्रति युनिट ते सगळ्यांना द्या। त्याच्यामध्ये सोलरच्या बद्दल काय सजेशन? सोलर त्याच्या सबसिडी तुम्ही जास्त दिली तर तुम्ही एकदा ते यांना जे विवर्स आहेत त्यांना सोलर जर लावायला लागला आणि सबसिडाईज जास्ती केला ते एकदा लावून गेले तर तुम्हाला गव्हर्नमेंटचे डोक्याचे ताण संपतील ना साहेब। सर एक ईमेल मी आपल्याला पाठवला आहे 24 डिसेंबरला, त्याच्यामध्ये सगळे पॉईंट्स डिटेलमध्ये दिलेले आहे, ते साहेब आपण कन्सिडर करून घ्या नवी पॉलिसी बद्दल। थँक्यू साहेब। धन्यवाद। पद्मानगर, पॉवर लूम, भिवंडी